गोरखा रेजिमेंट के जवानों को सबसे बहादुर और मौत से ना डरने वाला जवान माना जाता है। चलिए इस वीडियो के माध्यम से हम ये जानते हैं कि इनकी भर्ती किन किन देशों में की जाती है। कहा जाता है कि अगर कोई बोल रहा है तो उसे मौत से डर नहीं लगता है, तो या तो वो आपसे झूठ बोल रहा है या फिर वो गोरखा है, क्योंकि गोरखा सिपाहियों की वीरता की कहानी देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर में मशहूर है। ये लोग इतने वीर हैं कि भारत की गुलामी के वक्त अंग्रेज भी उनके आगे नतमस्तक हो गए थे और बाकायदा उनके नाम पर एक रेजिमेंट बना दी थी। पाकिस्तान और चीन तक उनको अपनी सेना में शामिल करना चाहते थे, हालांकि ऐसा हो नहीं पाया। भारतीय सेना में गोरखा रेजिमेंट का नाम आपने जरूर सुना होगा। इस सेना में नेपाल के युवाओं की भर्ती होती है। नेपाल के गोरखा तो अनिवार्य तौर पर भारत की सेना में भर्ती होते ही हैं। भारतीय सेना में 7 गोरखा रेजिमेंट है, जिनसे 43 बटालियनें बनती हैं। कहने का मतलब यह है कि भारत के पड़ोसी मुल्क यानी कि नेपाल के नागरिक भारतीय सेना में शामिल हो सकते हैं। इनके लिए खास तौर से गोरखा रेजिमेंट बनाई जाती है और यह परंपरा अंग्रेजों के जमाने से चली आ रही है। भारत में इन रेजिमेंट में भर्ती किए जाने वाले गोरखा उत्तराखंड, दार्जिलिंग, हिमाचल प्रदेश, असम और मेघालय से होते हैं। इसके अलावा ये नेपाल से भी होते हैं। नेपाल के नागरिक भारत और यूके की सेना में जवान और अधिकारी के तौर पर नियुक्त किए जाते हैं। आजादी के बाद पाकिस्तान ने भी गोरखाओं को अपनी सेना में शामिल होने का मौका दिया था। वहीं साल 1962 में युद्ध के बाद चीन ने भी गोरखाओं को अपनी सेना में शामिल होने के लिए कहा था, लेकिन नेपाल ने साफ तौर पर शामिल होने से मना कर दिया था। यानी कि गोरखा सिर्फ 2 ही देशों को अपनी सेवाएं देते हैं, इंडिया, दूसरा ब्रिटेन। पाकिस्तान और चाइना बहुत ज्यादा कोशिश किए कि वो भी अपने देश की सेनाओं में शामिल करे गोरखाओं को, लेकिन नेपाली इतने ज्यादा वफादार हैं कि वो गए ही नहीं, क्योंकि 1962 के युद्ध में चाइना ने गोरखाओं की वीरता को देख ली थी। इसीलिए वो चाह रहा था कि गोरखा भी चाइना के सैनिक में शामिल हो जाएं, लेकिन नेपालियों ने मना कर दिया इस प्रस्ताव को। नेपाल के गोरखाओं की भर्ती के लिए भारत, यूके और नेपाल संयुक्त रूप से भर्ती रैली की तारीख तय करते हैं और उसी दिन नेपाल में ही तीनों देशों की ओर से लिखित और शारीरिक परीक्षा आयोजित होती है। जो गोरखा इस परीक्षा को पास करते हैं वे ही तीनों देशों की सेनाओं में भर्ती किए जाते हैं। यानी गोरखा सिर्फ 3 देश में तैनात हैं, पहला नेपाल, दूसरा भारत, तीसरा ब्रिटेन।